और उनको फंसाया भी सोसाइटी नहीं है बेशक, और सोसाइटी उनके ऊपर अब सवाल मेरी बात सुनने, मैं आप खुल के बात कर रहा हूँ। जो सोसाइटी रात को जो है वो 8 से 10 लाख रुपया ख्वाजा सरा के निचाने के ऊपर फेंक सकती है यार, वो सोसाइटी ज़कात नहीं देती। उफ, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर दी यार, मैं रोंगटे खड़े हो गए। एक शख्स मेरी बात सुने, इतने हजारों हमने पॉडकास्ट सुनी है, हजारों जगह के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, ख्वाजा सरा सेक्स वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों में, पूरे पाकिस्तान में मैं जाता हूं। सही है। अब वो हजारों लोग जो खड़े हुए सेक्स वर्किंग कर रहे हैं, उनके साथ सेक्स कर कौन रहा है? मर्द कर रहे हैं ना। तो अब ये मर्द ने ये सारा कुछ क्यों किया? ना इसके पास ईमान, ना उसके पास ईमान मौजूद है लेकिन बहुत कमजोर। मैं वही तो बात, मैंने यहाँ पर लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के लिए बिलखते मरते देखा है, और मैंने इसी शहर के अंदर लोगों को, जो आपने बात की ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ उससे, कि लोगों को ख्वाजा सराओं पे करोड़ों रुपया लुटाते देखा। हाँ, इसी तरह KPK के अंदर मोस्टली कत्ल भी ऐसे हुए हैं जिनको, जो ख्वाजा सरा रिलेशन में थे, फिर बाद में उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने गोलियां मार दी, और फिर वो एहतजाज करते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमारे साथ, और ये यकीनन जुल्म ही है। किसी को मार देना, किसी की जान लेना, ये जुल्म है। बिल्कुल, खुदा ने कोई आपको इख्तियार थोड़ी दिया कि आप किसी इंसान की जान लें। उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो जुल्म है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ भाईजान कि क्या सोसाइटी का क्या चेहरा हम दिखाएंगे, क्या कहेंगे कि करती भी तो सोसाइटी ही है। बेशक, वो भी तो लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, जो इनके मुजरे भी करवाते हैं, दौलत भी लुटाते हैं। बट साहब, मुजरा बहुत छोटा, अगर आप उस जगह के ऊपर जाके देखेंगे ना, आप मिसाल के तौर पर आपको मैं 10 दिन ख्वाजा सराओं के डेरों के ऊपर छोड़ता हूँ, 10-10 दिन आपको कहता हूँ कि यार एक महीने में 10 दिन आपने इस वाली पट्टी में रहना है, लाहौर में आप 10 दिन आप रहें जी, शाहनूर चले जाएं, 10 दिन आप चले जाएं जी अपना शादरा में चले जाएं, 10 दिन आप जो है वो किसी और जगह पे चले जाएं, क्रीम पार्क चले जाएं, या किसी भी जगह के ऊपर। तो मैं आपको कहूँगा हाँ जी शाह जी, आप क्या कहते हैं? तो मुजरा उसमें आपको सबसे छोटा गुनाह लगेगा जो माशरा चाहता है। जो माशरा चाहता है। ख्वाजा सरा क्या इतना इजी? ख्वाजा सरा ऐसा नहीं है, इतना इजीली एक्सेसिबल है। वो किस लिए कि उसकी ज़रूरत है, उसको रोटी की ज़रूरत है, उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। अब अल्लाह ने ऐसे कमज़ोर लोग जो कुछ नहीं कर सकते, जो इस तरह माशरे में निकल नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, उनके लिए रखा था ये। मौलाना तारिक जमील, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, मौलाना तारिक जमील साहब वो अक्सर कहते हैं ना कि अगर मालदार अपनी ज़कात निकालना शुरू कर दें तो किसी की बेटी जो है वो घुंघरू बांध के ना नाचे। बिल्कुल ठीक। लेकिन दोनों तरफ है, कमजोरियां उधर भी हैं ख्वाजा सराओं में, वो भी इतने कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही नीला, उनमें भी खामियां हैं, इधर भी खामियां हैं। दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। जब दोनों तरफ से काम होगा तो इंशाल्लाह माशरा जो है वो बैलेंस पे आएगा। मैं इसके बाद यही समझूं, अब आज की इस नशिस्त के बाद, कि जो कन्वर्ट होते हैं या ख्वाजा सरा कहलवाते हैं, उनमें से मोस्टली बिल्कुल ठीक होते हैं। जब वो कन्वर्ट हो गए तो वो तो खराब हो ही गए ना। अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। ठीक होते हैं, हाँ, पैदाइशी जो है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जब अगर किसी ने ऑपरेशन ये करवा लिया, उसके बाद चारा कोई नहीं उसके पास, यानी कि उसने वो जो नरबान करवा लिया तो फिर वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, नो रिटर्न। अब वो गाड़ी नहीं वापस रिवर्स नहीं हो सकती। और यकीन जाने ये पछतावा ऐसा होता है ना, मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास दुनिया की तमाम अय्याशियाँ आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन अंदर से ऐसे वीरानगी, ऐसी चीखें उनके अंदर है ना कि वो इंसान उसको इमेजिन नहीं कर सकता आम बंदा। अब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो हमारे कई ख्वाजा सरा जिनसे हैं वो शोबिज़ में बड़ा नाम बना चुके हैं, अच्छी बात है, उन्होंने अपना काम किया, बहुत आगे जा चुके हैं, जो है वो अपना नाम पैदा किया, बहुत आगे जा चुके हैं। मैं यही इसी बात पे ही मैं थोड़ा हैरान हो रहा था कि मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। इनके अंदर एक वो होता है, गुरु और चेले का एक सिस्टम होता है, क्या आप उस पर बात करना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, वो इस वजह से नहीं कि कोई इशू है, बात करने से
क्या फ़ायदा होगा? मुझे किसी ने कहा, एक हमारे पास डॉक्टर साहबा आई थी, डॉक्टर साहब थे, मैंने देखी थी वो पॉडकास्ट, डॉक्टर जैनी, आपने सुना था उसको? जी जी बेशक। उन्होंने कहा कि ये जो गुरु और चेले वाला है, ये स्लेवरी है, ये गुलामी है। वो जो चेला है वो गुलाम है गुरु का। ऐसा नहीं है गुलाम। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा गुरु बाज सख्त होते हैं, अच्छा, बाज नरम होते हैं। गुरु का होना ज़रूरी है? बस जिस वो कल्चर के अंदर रह रहे हैं, उस कल्चर के अंदर अगर उन्होंने सरवाइव करना है तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप अभी भी समझते हैं इस मतलब अपने स्टेज पे जिस पे आप आज मौजूद हैं, एक बारिश हैं आप, अल्लाह ताला ने आपको बताया, रास्ता दिखाया, तो आप अभी भी समझते हैं कि ये गुरु और चेले का जो है ताल्लुक़ है या जो रिश्ता है या जो जिस तरह ये सोसाइटी से चलाती है, ये ठीक है? देखें, उन लोगों के लिए तो ये बेहतर है जिन लोगों का अब वापसी नहीं है। बेहतर है उन लोगों के लिए बेहतर है। क्यों? मेरी बात सुने कि अब तो ना वालिदैन कबूल करते हैं, ना बहन भाई कबूल करते हैं। अब जेंडर ऑपरेट करने के बाद आप उसे कहें ना शाहजेब साहब के बाहर जाकर रेडी लगा, तो वो रेडी नहीं लगा सकता। आपकी हैयत ऐसी होगी, बॉडी की शक्ल ऐसी होगी, माशरे में एक तशखीस आपकी ऐसी हो गई कि आपको एक नज़रिए से देखा जा रहा है। अब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। हाँ, आपको कोई कमरा भी नहीं देगा अकेले, तो आपको वो शेल्टर अगर आप चाहिए। हाँ, अगर आप उस शेल्टर से निकलेंगे तो आपके पास कम से कम खाना खाने का, छत का, बीमारी ठिमारी के अंदर कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, उसके अंदर कम से कम आपके पास 4 लोग मौजूद हैं। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। चले, अब हम इस नशिस्त की आखिरी बात में ये है कि कोई बच्चा मोस्टली पैदा नहीं होता ख्वाजा सरा, नहीं होते हैं, मोस्टली हाँ होते हैं, कम, बहुत कम, हाँ लाखों में एक होते हैं। और जो लोग कन्वर्ट करते हैं या चेंज होते हैं वो सोसाइटी के रवैयों की वजह से बेशक आपकी जिन्स का तायुन हो जाता है। हाँ, सोसाइटी के रवैयों, जिन्स घर का हो, उनका दिमाग और दिल तो पहले से ऐसा होता है ना, बिल्कुल वो ऐसे सोसाइटी उनको एक कोई बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया ही नहीं करती, उनको पुश कर देती है, हाँ, एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, सब पुश नहीं, पहले वो एक्सेप्ट नहीं करती आपको इस तरह, बाद में वो आपको एक्सेप्ट जब कर लेती है तो सर पे बिठाती है, नोट निछावर करती है। ये वही सोसाइटी है, सारा कुछ करती है। और तस्तगफिरुल्लाह, ये बड़ी ही बुरी चीज़ है। हाँ। मुझे ये जान के थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई। हमारी CM पंजाब है मरीम नवाज साहब, वो बहुत काम कर रही हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लिए। आप उनसे क्या डिमांड करते हैं? क्या आपको लगता है कि उनको करना चाहिए इस फील्ड, इस कम्यूनिटी के लिए? मैं तो बहुत लाइक करता हूँ उन्हें, अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुश रखे और उनको वाकई ही इस चीज़ पे डिसीजन लेना चाहिए। मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, CM पंजाब। अच्छा, फेवरेट है? हाँ, मेरी फेवरेट है। अच्छा, मैं बहुत लाइक करता हूँ। क्या कपड़े अच्छे पहनती हैं? नहीं, इस वजह से नहीं, माशाल्लाह काम बहुत आला किए हैं उन्होंने पंजाब के अंदर। ऐसे काम किए हैं कि वो काबिल तहसीन है। ठीक है। बाकी महंगाई, दुनिया के अंदर हालात, जंगे, ये तो पूरी दुनिया का आलमी एक क्या आप वबाल है क्या ना। करते हैं? मैं ये उनसे जो है वो दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपके कैमरे की वसासत से जो है वो बात पहुँचे, कि आपकी तवज्जो की जो करने की चीज़ें ना वो ये है कि आप हर चीज़ पे सख्ती करती हैं। एक तो 18 साल से कम किसी भी, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर के, वो अपने आप को मेल के, वो आप अपने आप को कुछ भी जाहिर करके डेरे के ऊपर ना आए। वेरी गुड। किसी गुरु कल्चर के अंदर ना वो आए। वेरी गुड। 18 कोई इजाजत ना हो कि उसको, हाँ, अपने पास। अच्छा, पता क्या होता है, अगर हुकूमत थोड़ा बहुत पूछती भी है ना तो वो फिर बीच में माँ आ गई, हमने अपनी मर्जी से काम के लिए छोड़ा हुआ है। इसका कानून बनाएं। बहुत अच्छी बात की आपने। जब ये कानून बनेगा तो सबको पता होगा कि 18 साल से पहले मैंने किसी को अपना चेला नहीं करना। वेरी गुड। गुरुओं को भी पता होगा और चेलों को भी पता होगा। वेरी गुड। 18 साल के बाद जब उसकी मैट्रिक कंप्लीट हो जाए, जब वो समझदार हो जाए, फिर हर इंसान अपने नफे नुकसान का खुद मालिक है। शानदार बात। फिर उसने जिस भी रास्ते पे जाना वो जाए। बिल्कुल ठीक। एक ये करें। दूसरा, कोई ऐसा शेल्टर होम, कोई ऐसी छत इनके लिए मुहैया करें, जैसे माशाल्लाह आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लग गए। मोहतरमा CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो कितने लोगों के पैसे लगाए और कितनी इमदाद और पता नहीं क्या कुछ वो करती हैं। ऐसा शेल्टर हुकूमत कायम करे। ठीक है। मुझे हज़ारों लोग जो है वो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज करते हैं, यार आप बनाओ, यार आप बनाओ।
मैं नहीं बना सकता, ये हुकूमत का काम है। ठीक है, हाँ, हम उनके साथ मिलके काम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनव्वर भाई आप। उन लोगों के लिए जो बेचारे जेंडर ऑपरेट करवा चुके हैं, करवाने के बाद वो वापसी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना चाहते हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी, उनका बीमारी ठिमारी, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मामलात और तन पे पहनने के लिए कपड़ा, बिल्कुल ठीक। सिर्फ इतना सा। और ये बहुत ज्यादा लोग नहीं है, या उनको कोई हुनर दे दिया जाए, कोई किसी भी तरीके से वो ट्रेनिंग सेंटर बना दे जिसमें मजहबी और दुनियावी दोनों एतबार से उनकी जो है वो रहनुमाई हो सके। अब मुनव्वर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि हम किससे कोई यूज़फुल चीज़ निकाल सकें, कोई बेहतरीन बात आप तक पहुँचा सकें। वो बेहतरीन बात ये है, एक तो सोसाइटी को अपने रवैयों पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। कोई माँ के पेट से मुजरिम या माँ के पेट से दरिंदा सिफ्त बन के नहीं आता, ये सोसाइटी उसको शेप अप करती है, उसको बनाती है। वो ख्वाजा सरा भी माँ के पेट से, बहुत लाखों में एक चांसेस होते हैं कि जहाँ जेंडर डिफॉर्मिटी हो जाए, वरना जेंडर डिफॉर्मिटी यूजुअली होती नहीं है।